हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज। हम एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं क्लास 10th के क्लास में। हमने आपको पिछले वीडियोज़ में विभाजन, एल्गोरिथम और तमाम प्रकार से एचसीएफ निकालने का मेथड पहले से ही बताया हुआ है। और एक चीज़ बताना हमें कि हम लोग अभी तक एनसीईआरटी का पढ़ रहे थे बुक, और अब हम लोग पढ़ेंगे नए सेशन का नया बुक, और ये है डॉक्टर मनोहर रे का। ये वाला बुक अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज से हम लोग ये बुक पढ़ेंगे और कंटिन्यू पूरा ईयर तक पढ़ेंगे, ठीक है। ये बुक तैयार करना हमें, यही बुक पढ़ना है। ये बुक आप सभी लोग खरीद लीजिए, क्लास 10th का डॉक्टर मनोहर रे, हर्ष स्वरूप शर्मा। प्रकाशन है रतन, है ना, रतन प्रकाशन मंदिर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास पुराना बुक है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डॉक्टर मनोहर रे, क्लास 10th, ठीक। अब से हम लोग यही वाला बुक पढ़ने वाले हैं। और हम लोगों ने पिछले बुक में कई एक्सरसाइज किया था, लेकिन फिर भी हम लोग उसको तो नोट बनाएंगे ही। उसके अलावा अब से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस बुक का एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज 1A स्टार्ट करेंगे, और जिसमें क्वेश्चन है क्या, विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा क्या करना है हमें, विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट को इसमें ए से लिखा गया है, पहले का ए, ठीक है। और ये क्या है, एक्सरसाइज 1A, मतलब पहले का ए प्रश्नावली, ठीक है। अब देखो पहले क्वेश्चन में सिर्फ क्या कहा है कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। इसमें 3 पार्ट है पहले क्वेश्चन में। तो पहला पार्ट ये है, पहले का ए, कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। कैसे, विभाजन एल्गोरिथम से। तो हम लोग ज्ञात करेंगे। तो उसमें क्या है कि 225 और 135 या 135 और 225 का एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग सबसे बड़ी संख्या यहाँ लिखेंगे, जो क्या होता है, भाज्य, है ना। और 135 क्या होगा, भाजक, और क्या मिलेगा, भागफल, और क्या मिलेगा, शेषफल। ये हम लोग पढ़े थे विभाजन एल्गोरिथम। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या, शेषफल। ये पढ़े थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यही है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, यही प्रमेय का, ये एक लाइन प्रमेय का है। और कई लाइन जब बनाएंगे हम सवाल सॉल्व करते हुए, तो वो क्या होगा, विभाजन एल्गोरिथम होगा, ठीक है। कैसे, ऐसे। पहले का ए वाला पार्ट है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो 225 बड़ी संख्या ना इन दोनों में, तो उसको यहाँ लिखते हैं, छोटी संख्या यहाँ लिखते हैं, और देखते हैं कि उस संख्या में कितने से गुणा करें, उस संख्या में कितने से गुणा करें कि किससे अधिक ना हो, 225 से अधिक ना हो, है ना। तो वास्तव में 135 में 1 से गुणा करेंगे, 135 से कम 135। अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो 135 गुना 270, है ना। तो 270 और ये 225 ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ कितनी बार गुणा होगा, एक बार, ठीक। और प्लस क्या होता है, 90। प्लस 90 कहाँ से आया, तो देखो 135 से कम 135, 135 में कितना जोड़ें, कितना जोड़ें कि क्या आ गया, 225। तो 135 से कम 135 प्लस 90 कर देंगे तो यार कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा, 225। इसका मतलब ये पूरी प्रक्रिया अब सही है। फिर देखो आगे, अब क्या करेंगे, अब देखो जब एक लाइन कंप्लीट हुआ, अब अगली लाइन में आगे बढ़ेंगे। और क्यों अगली लाइन करेंगे, ये पता है ना, इसलिए करते हैं जब तक शेषफल जहाँ 90 लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ जब 0 आ जाएगा तब तक करेंगे। तो देखो अब क्या करेंगे, 135 यहाँ लिखेंगे, 135 इक्वल्स टू 90 लिखेंगे, ठीक है। कौन कौन सा, ये वाला और ये वाला, ये वाला बड़ा है यहाँ पे लिखते हैं, ये वाला छोटा अंक होता है यहाँ लिखेंगे, ठीक है। हमेशा ऐसा होगा, ठीक। तो देखो क्या होगा, 90। अब बताओ यहाँ 135 है, यहाँ 90 है। अब बताओ 90 में किसका गुणा करें कि 135 हो जाए, है कोई, नहीं है। तो 90 एक कम 90 दुना 180, इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ किसका गुणा होगा, एक का। 90 एक कम 90 कम है इससे, है ना। और 90 दुना 180
अगर यहाँ 2 लिख देंगे 90 दूना 180, इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ 2 नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या होगा 1, तो 90 1 कम 90, और 90 में कितना जोड़ दें कि 135 हो जाए, ये चीज़ जोड़ा जाता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 45। ठीक है, क्योंकि 90 1 कम 90 प्लस 45 इक्वल्स टू 135 सही है। अब क्या करेंगे, अब ये यहाँ लिखेंगे, देखो ध्यान से देखना, 90 और ये यहाँ लिखेंगे 45। अब बताओ क्या करेंगे, ये 90 और 45 बराबर है, बिल्कुल नहीं। अब बताओ 45 में किसका गुणा करें कि 90 से ज़्यादा ना हो, तो 45 दूना होता है 90, तो 45 दूना क्या हो जाएगा 90, और प्लस कितना जोड़ना पड़ेगा, कुछ नहीं जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 45 दूना 90 बराबर होने के, तो जोड़ना कुछ नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब हम लिखेंगे जो जोड़ेंगे वो क्या होगा 0, मतलब क्या शेषफल आ गया 0। ये सभी क्या है शेषफल। अरे जब भाग देकर करेंगे, भाग मेथड से करेंगे, तो ऐसे शेषफल आता रहेगा 90, फिर 45, फिर 0, है ना। जैसे कक्षा 4 या 5 में या 6 में कहीं भी भाग विषय मासापा निकालना पड़े हो ना, ये वही है कक्षा 10 में, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसको भी बताएंगे। 225 इक्वल्स टू 135 ऐसे समझ में आया होगा। अब क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया, तो SCF मिल गया। SCF इक्वल्स टू किसका SCF, 135 और 225 का SCF कितना आया। अब देखो 135 और 225 का SCF आ गया 45। क्या आ गया 45 आ गया। 45 कैसे आ गया, जब शेषफल 0 आ जाए, उसके ऊपर वाला क्या होता है SCF होता है। तो ये हो गया आंसर। अब देखो किसका SCF निकालो, यहाँ से पता चल रहा नहीं, इसीलिए ऐसा लिखा जाता है SCF ऑफ किसका 135, 225 का कितना आया 45, कितना आया 45। ठीक है, ये हो गया पहला सॉल्व हो गया पहले का। अब देखो पहले का बी वाला पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट जो है बहुत ही आसान है, देखने में कठिन लग रहा है, ठीक है, लेकिन है बहुत आसान। ठीक, अब देखो कैसे, ये क्वेश्चन NCERT में भी है, सब लोगों ने लगाया होगा, फिर भी हम दिखा दे रहे हैं। ये है 38,220। पहले यहाँ से देखते हैं, 196 और 38,220 का SCF याद करना है। तो 196 और 38 का SCF के लिए हम क्या करेंगे, SCF के लिए सबसे बड़ी संख्या क्या है 38,220, और ये क्या है छोटी संख्या 196। तो वास्तव में जब हम विभाजन एल्गोरिथम, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, एक लाइन ये जो लिखा हुआ है ये क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, ये भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, ये भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। लेकिन जब हम सवाल सॉल्व करते हैं और ये जो कई लाइनें मिलती हैं, एक एक लाइनें, ये सभी लाइनें मिलकर क्या कहलाती हैं विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम, मतलब ये प्रक्रिया है ना, बताया हमने पहले ही। तो देखो 38,220 इक्वल्स टू 96 गुणे कुछ प्लस कुछ होना चाहिए। अब बताओ 196 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 38,220 से ज़्यादा ना हो। तो वास्तव में इसको तो हम ऐसे ही बता दे रहे, गुणा करके तो देखेंगे नहीं, वैसे कर भी सकते हो। ये देखो लगभग 200 है ना, लगभग 200 है, तो 200 है, और यहाँ 3 कितना हो जाएगा 200 है, तो इतना मान के चलो कि पूरा है ये, यानी कि 1 के जगह पर कितना है 3 है, और 19 के जगह पर कितना है 19 के स्थान 19 से जब तुलना करेंगे तो 300 कितना है 382 है। तो 19 से 19 से ही हमें है ना क्या होता है 19 का 19 में जब गुणा करेंगे या 19 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होता है 19 का स्क्वायर लगभग 300 कितना होता है 61 होता है ना 361, तो लगभग इसके बराबर है। तो यहाँ 19 तो आएगा 7 है। अब रही बात 20 है ना, तो 6 और 2 बार 6 पंचे 30 और 6 24 क्या हो जाएगा लगभग 5। हाँ ये क्वेश्चन उसमें भी था तो यहाँ 195 आता था, ठीक है, क्लियर है ये आएगा, ठीक है। तो देखो हमें ढूंढना नहीं है 38,220 में जब 196 में 195 का गुणा करेंगे तो ये 196 गुणे 195 जब करोगे तो आएगा 38,220 ही आ जाएगा, ठीक है, और शेषफल क्या आ जाएगा 0। तो ये एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, गुणा करके चेक कर लेना यही आएगा। तो इतना गुणे इतना, इतना गुणे इतना बराबर इतना आ जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा 0, क्योंकि जब इसके बराबर आ गया ये इसके बराबर आ गया तो प्लस में क्या जुड़ेगा कुछ नहीं, तो क्या जुड़ेगा 0। तो वास्तव में SCF कितना आ जाएगा
इसका HCF जो निकालेंगे हम लोग, तो किससे गुणा किए थे? भाज्य क्या है, जो भाज्य है वो क्या है? एक चीज़ और देख लो कि शेषफल यहाँ 45 है ना, इसके पहले वाला शेषफल 45 है ना, तो HCF इतना आया है ना। अब यहाँ ध्यान से देखो 45, अगली लाइन में जो भाज्य है ना, भाजक है, जो भाज्य के बराबर जो भाजक है वही क्या है? HCF है। जो भाज्य के बाद भाजक है वही क्या है? HCF है ना। पहले ही बता चुके हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर HCF इक्वल टू हो जाएगा 196, HCF हो जाएगा 196, ठीक है, क्योंकि जो भाजक होता है वही HCF होता है, ठीक। तो इसका HCF आ गया 196, यानी कि HCF ऑफ किसका? 196 38,220 का कितना आ गया? 196। ये हो गया इसका आंसर, है ना। कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक। तो ये हो गया 1 का बी। अब देखो 1 का सी भी देख लेते हैं। और 1 का जो सी वाला पार्ट है, 1 का जो सी वाला पार्ट है वो देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं हम, ये देखिए 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है। तो 867 बड़ा है और 255 कम है ना। तो लिखेंगे 868 इक्वल्स टू 255 गुणे कुछ प्लस कुछ। तो वास्तव में हमने किया हुआ है कि 255 में 3 से गुणा करेंगे तो कुछ आएगा, और उसमें 102 से उसमें जोड़ देंगे तो वह इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 100, फिर उसके बाद जो है 255 यहाँ लिखते हैं, 102 यहाँ लिखते हैं, 102 का गुणा 2 में करेंगे और उसमें 51 जोड़ देंगे तो 200 क्या आ जाएगा? 55 आ जाएगा। उसके बाद 102 यहाँ पर लिखे हुए हैं, 51 यहाँ लिखेंगे, 51 का गुणा करेंगे कि किसी अंक में कि 102 से अधिक ना हो, तो 51 गुना 102 और प्लस क्या आ गया? 0। इसीलिए HCF आप किसका 867 और 255 इक्वल टू कितना आ जाएगा? कितना HCF आएगा? तो शेषफल के ऊपर देख लो 51, तो 51 हो जाएगा। या इस लाइन में जो भाज्य है क्या है? 51। चाहे भाज्य देखो या पहले शेषफल देखो, पहले लाइन में उसके वही होता है क्या? HCF। तो यहाँ हो गया 51। तो ये हो गया। पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ेंगे, और इससे ये भी क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ एक सवाल है, और जो है 240 और 228 का HCF ज्ञात करना। बहुत सिंपल है, फिर भी दिखा दे रहे हैं। बढ़िया। बड़ा अंक कौन सा है? 240। छोटा अंक क्या है? 228। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? बड़ा अंक 240 इक्वल्स टू छोटा अंक 228 गुणे कुछ प्लस कुछ, ये आएगा। अब बताओ 228 में किससे गुणा कर दें कि 240 से अधिक ना हो? तो वास्तव में 228 में 1 से गुणा करेंगे तो कम है इससे, 240 से, और जाहिर सी बात है एक ही बार भाग जाएगा। अगर 2 बार लिखेंगे तो 456 हो जाएगा। 456 इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 2 बार नहीं जाएगा। तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। अब यहाँ क्या आएगा देखते हैं। 228 से कम 228 प्लस 228 में कितना जोड़ दे कि 40 हो जाए? तो 228 में कितना जोड़ दे कि 240 हो जाए? तो 12 जोड़ेगा। देख लो 28 है ना, 10 38 और 2 40, सही है ना। तो एक लाइन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब क्या लिखेंगे? 228 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? शेषफल 12, जो शेषफल आया वो लिखते हैं ना, यहाँ ये भाज्य लिखते हैं, फिर शेषफल यहाँ लिखते हैं, गुणे कुछ। अब बताओ 12 का कितनी बार गुणा करें या किस अंक में गुणा करें कि 228 से कम आए या 228? तो वास्तव में यहाँ 19 बार गुणा करना पड़ेगा, है ना। 19 बार गुणा करना पड़ेगा। तो 12 का जब 19 में 19 बार नहीं, सॉरी 19 में, तो 12 का जब 19 में गुणा करोगे तो आ जाएगा 228, है ना। 12 गुणे 19 या 19 गुणे 12, 12 9 108 और 12 1 कम 12 और 10 22, 228 आ गया ना गुणा करने से। तो 228 आ गया। इतना गुणे इतना 228 हो गया, प्लस क्या होगा जी? अब बताओ HCF कितना होगा?
HCF ऑफ 240 और 228 इक्वल टू कितना आएगा? लास्ट में जो शेषफल आया 0 के ऊपर वाला क्या 12, वही क्या होता है? वही होता है HCF। या इसी लाइन में जो भाज्य होता है वो HCF होता है। सबसे सिंपल तरीका है, जब 0 आ जाए शेषफल तो उसके ऊपर जो शेषफल आया वही क्या होता है? HCF होता है। पास वीडियो एंड नोट डाउन, वेरी सिंपल।